नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द MFP टॉक्स, द देसी बातचीत विद आरजे मानसी। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक बहुत ही अमेजिंग टीचर और बहुत सारी अमेजिंग पर्सनैलिटीज जो एक ही इंसान में है, मिस्टर राम जंगम जी। तो आइए आज हम कुछ बात करते हैं सर के साथ। तो सर, मैं शुरू करना चाहूंगी आपकी टेक्निक से जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, जो है कठपुतली वाली टेक्निक। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कठपुतली से शिक्षण एक ऐसी विधा थी जिसको मैंने उदयपुर में कठपुतलियां बनाना सीखा। और ये कठपुतलियां हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं जी। लोग पसंद भी करते रहे हैं, खेल भी होते रहे इनको जिससे लोग पसंद करते हैं। मैं चूंकि बेसिक एजुकेशन में हूं तो वहां पे बात यह है कि बच्चों को पढ़ाई बोझ न बनने दी जाए और कुछ ऐसे माध्यम विकसित किए जाएं जिसमें उन्हें पता भी ना चले कि वो पढ़ने लिखने के लिए आए। तो कठपुतलियां इसके लिए एक बहुत अच्छा साधन थी। जब मैंने यहाँ सीखा तो सीख के आया और हम कुछ ऐसी पुतलियां बनाते थे जिसमें पुतलियों को सजाने संवारने पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। ये ऐसी पुतलियां थी जो हम क्लासरूम में ही बनाते थे कंटेंट के हिसाब से। क्या बात। और उसमें कई चीजें हो सकती हैं। एक पेपर बैग पपेट था, एक हैंड पपेट था, दस्ताना पुतली थी, इस तरह से कुछ पपेट्स थे। तो इसमें बनाने में बहुत ज्यादा ना पैसा लगता था ना समय लगता था। तो इसको जब हमने वहां से शुरू किया तो कुछ अपने स्कूल में किया, फिर अगल बगल के स्कूल में किया, बच्चों को पसंद आया। जब पसंद आया तो मैं इसको फेसबुक और सोशल मीडिया पे डाला करता था कि ये अच्छा हुआ है, ये बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो उस समय SCRT में संयुक्त निदेशक थे श्री अजय कुमार सिंह जी। उन्होंने फेसबुक पे कहीं देखा और एक दिन उनका फोन आ गया मेरे पास कि आप ऐसा करते हैं क्या, पपेट से पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप SCRT आ जाइए और हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम इसके लिए एक मॉड्यूल बना सकते हैं जो पूरे स्टेट में लागू हो जाए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन सोशल मीडिया अच्छे कामों को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट भी करता है। तो मैं वहां गया और वहां एक योजना बनी। मेरे एक दो साथी और थे, वो भी साथ में आए और साथ में आने के बाद हमने पूरे स्टेट के लिए एक मॉड्यूल बनाया। तो जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और वहाँ की 75 डाइट्स हैं, वहाँ पे इसका ट्रेनिंग हुई और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक को इसकी ट्रेनिंग दी गई। सरकार ने कई रुपए भी खर्च किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मुझे प्रसन्नता होती है कि जो पपेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में अपनी पहुंच रखती हैं, अपना स्थान रखती हैं और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गई है। जी सब, ये जो आइडिया आपने बताया इसने कैसे लोगों की जीवन में एक अलग सी चीजों को लेके आया, एक अलग टेक्निक कॉन्सेप्ट लेके आया। पर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि कुछ इतना यूनिक करना है? देखिए, जब हम कहीं भी काम करते हैं तो उसको काम को सरल बनाने के तरीके ढूंढते हैं। बिल्कुल ढूंढते हैं। मतलब लेजी होना स्मार्ट होने का पहला चरण है। बिल्कुल। जब आप थोड़े से आसान बनाएंगे काम को तभी आप स्मार्ट बनेंगे। और स्मार्ट बनने के लिए आपको तरह तरह के तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मुझे मेहनत कम करनी पड़े, कुछ ऐसा तरीका मैं विकसित करूं। बिल्कुल। तो जब पपेट्स को देखेंगे तो उसमें करना ज्यादा नहीं होता है। पपेट्स के थ्रू क्या होता है कि बच्चों का मनोरंजन होता है और कक्षा में हंसते खेलते मुस्कुराते खिलखिलाते बच्चे, मुझे वो टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जहाँ पे जिसको वो अनुशासन कहते हैं और सारी क्लास सन्नाटे में बैठी है, डंडा लेके एक आदमी बैठा हुआ है और वो कह रहा है जो मैं बताऊंगा वो तुम सुनोगे। तो ये सबसे भद्दा तरीका है पढ़ाने लिखाने का। और सबसे अच्छी क्लास ये होती है कि बच्चे जो हैं वो कैसे चाहते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अगर बता दें उनको। हर व्यक्ति में ये जानने की इच्छा रहती है, नई चीजें कोई भी सीखना चाहता है। बच्चों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, सबसे ज्यादा कौतूहल होता है। लेकिन हम अपने अनुशासन के नाम पे अगर उसको चुप बैठाए रखते हैं तो ये बहुत बड़ी मैं कहता हूँ पाप है इसको। तो जैसे कोई माँ के सामने बच्चा हंसता खिलखिलाता हुआ आ जाता है, मैं एक बात को बार बार बोलता हूँ कि परमात्मा जो है वो संतान उनको देता है जिनको देख लेता है कि ये इन बच्चों की देखभाल कर लेंगे, तो उनको संतान देता है। और जब वो जान लेता है
कि यह व्यक्ति बहुत सारे बच्चों की देखभाल कर लेगा तो उसे टीचर बनाता है। क्या बात है। तो ऐसे में आप वैसे ही कीजिए कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसकी खुशी का ध्यान रखती है, तो हमें भी वैसे ही पढ़ाना लिखाना चाहिए। ये आजकल कानून भी है जी। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो अगर बच्चे का मन है कि वो गाना सुने इस समय, तो यू आर सपोज टू सुनाओ दैट गाना, कि आपको वो गाना सुनाना चाहिए उसको। एक्चुअली तो और अगर ऐसा हम करते हैं, हमारी चतुराई ये होती है कि हम उस गाने में कंटेंट को डाल दें, बिल्कुल, और धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क में जो हमें भेजना है। अच्छा टीचर वो कभी भी नहीं होता जो बहुत ज्ञानी है। आप हो सकते हैं बहुत ज्ञानी होंगे, समंदर में बहुत पानी है, खा रहा है, क्या करेंगे, पीते ही हमारा काम नहीं चलेगा। अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी बात को, अपने ज्ञान को दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। तो मैं मानता हूं कि ज्ञान एक अलग चीज है, और उस ज्ञान को जो पहुंचाने की तकनीक है, तो ये कठपुतली भी एक तकनीक है जिससे हम अपना कंटेंट बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसी कई टेक्निक है। मैं कार्टून भी बनवाता हूं बच्चों से। मैंने कॉमिक्स की, जैसे आपने बताया कठपुतली का, तो कठपुतली की लगभग 300 वर्कशॉप की है मैंने। क्या बात है। तो ये बच्चों के साथ भी हुई, टीचर्स के साथ भी हुई, और कई ऐसे लोग थे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहां भी हुई। उनके बच्चे आ नहीं पाते, तो उनके साथ भी, जो अस्थायी मजदूर थे उनके साथ भी की। कुछ बड़े स्कूल थे जो पब्लिक स्कूल हैं, जिसको कहते हैं कि वो बच्चे भी सीखें, उनका कोई दोष नहीं है जी। मतलब पैसे वाला होना कोई दोष नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में उनको आने में शर्म आती है, ऐसा सिस्टम बन गया है अपने यहाँ, बन गया, मेंटेलिटी बन गई है कि आप सरकारी तौर पे, मतलब नौकरी सरकारी चाहिए और एजुकेशन हमको प्राइवेट चाहिए। बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें बन गई हैं, इससे उबरना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उनका भी कोई दोष नहीं, मैंने उनके साथ भी किया है। क्योंकि कोई भी रहे, कहीं भी पढ़े, उसे अच्छा समझ में आना चाहिए। और जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए एज अ टीचर कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें के साथ बच्चों का एक्सपोजर करा सकें। तो यही एक मैं जो काम है वो करता रहता हूँ। सर, बहुत अच्छा लगा आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में जान के, और बहुत प्रेरणा मुझे मिली है, और जब ये हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनको भी बहुत प्रेरणा मिली होगी। एंड अच्छा लगता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बाद हमें ये चीजें समझ आती कि अपनी जीवन में एक रास्ता है, उस पर कैसे आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अमूल्य समय जो है वो हमें दिया। और इसी के साथ आज की हमारी बातचीत हो चुकी है, और अब हम जाना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारी बातें बहुत जल्द और लेकर आएंगे। आपको बस कहाँ रहना है, यहाँ पर एमएफपी टॉक्स गदेसी बातचीत में। बाय बाय।